नमस्कार दोस्तों। जहां भी दोस्ती की सुगबुगाहट होती है तो आतंकी संगठन चैन से नहीं बैठते और इस बार भारत के नागरिकों को मौत के घाट उतारने वाले आतंकी संगठन ने इजराइल के राष्ट्रपति को मारने की कोशिश की है। दोस्तों, उसी इजराइल के राष्ट्रपति को जो भारत का जिगरी दोस्त है, वही इजराइल जिसकी मोसाद दुनिया में अपने लोगों को निशाना बनाने वालों को ढूंढ ढूंढ तक मारती है और तब तक वो चैन नहीं लेती। उसी इजराइल के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला हुआ है और ये हमला इजराइल में हमास ने नहीं किया है और ना ही ये इजराइल की धरती पर हुआ है, बल्कि इस बार इजराइल के सुप्रीमो पर विदेशी धरती पर बड़ा अटैक हुआ है। दरअसल दोस्तों, इजराइल की मुस्लिम देशों के साथ अदावत किसी से छुपी नहीं है। वो अकेला इन सभी मुस्लिम देशों के कई बार छक्के छुड़ा चुका है, इनसे कई बार युद्ध लड़ चुका है और इनको चारों खाने चित्त भी कर चुका है। लेकिन जब ये मुस्लिम देश जीत नहीं पाए तो अब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, जिसमें सबसे आगे है संयुक्त अरब अमीरात। इस लिस्ट में सऊदी अरब, तुर्की जैसे मुल्क भी शामिल हैं। लेकिन फिलहाल इजराइल की दोस्ती यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के साथ पटरी पर बैठती दिख रही है और इस दोस्ती को और मजबूत करने के लिए पहली बार इजरायली राष्ट्रपति आबू धाबी की यात्रा पर पहुंचे थे। लेकिन तभी दोस्तों, खार खाए हुए ईरानी समर्थक हुती विद्रोहियों ने उन पर मिसाइलों की बौछार कर दी। हालांकि इन तमाम मिसाइलों को बीच रास्ते में ही मार दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे हमास के आतंकवादियों की ओर से दागी जाने वाली मिसाइलें इजराइल में पहले ही नेस्तनाबूद हो जाती हैं। दोस्तों, हाल ही के दिनों में हुती विद्रोहियों का यह तीसरा बड़ा हमला था। इस ताजा हमले से एक बार फिर से इजराइल और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ाने की प्रबल संभावना हो चली है, क्योंकि इजराइल की खुफिया फोर्सेज अपने राष्ट्रपति पर हुए हमले को हल्के में तो कतई नहीं लेती हैं। दरअसल दोस्तों, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वियना में बातचीत चल रही है, तो इसी दौरान हुतियों और यूएई की सेना के बीच भयंकर जंग छिड़ी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के चलते फारस की खाड़ी में भयंकर तनाव है। इसी तनाव के बीच यूएई की पहली आधिकारिक यात्रा पर इजराइल के राष्ट्रपति ने शक्तिशाली शहजादे के साथ भेंटवार्ता की है। उनकी यह यात्रा पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के दौरान दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ हो रहे संबंधों के बीच हो रही है। दोस्तों, कभी दुश्मन नंबर 1 रहे यूएई और इजराइल के बीच साल 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता के चलते राजनयिक समझौता हो चुका है और अब फिलहाल इनके संबंध बहुत ही सामान्य हो चले हैं। फलस्तीन के साथ दशकों पुराने संघर्ष के चलते इजराइल का अरब देशों के साथ औपचारिक संबंध नहीं था, लेकिन अब यह दोस्ती तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अब चूंकि इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ तगड़ी भेंटवार्ता की है, जिसके बाद पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में तहलका सा मच चुका है। संयुक्त अरब अमीरात की WAM संवाद समिति ने इस मामले में बताया है कि इजरायली नेता के सम्मान में बाकायदा इजरायली राष्ट्रगान बजाया गया और 21 तोपों की सलामी भी दी गई। यानी कभी जिसको दुश्मन मानते थे, अब उसे सलामी दी जा रही है। तो वहीं दोस्तों, 2 घंटे की बातचीत के दौरान हर्जोग ने मुस्लिम देशों से इजराइल को मान्यता देने की अपील की है। साथ ही आबू धाबी पर हाल ही में हवाई हमलों की तगड़ी निंदा की है। दोस्तों, हर्जोग संयुक्त अरब अमीरात में न केवल यहूदी समुदाय से मिल रहे हैं, बल्कि अब वो यहां के एक्सपो 2020 में इजराइल के कारोबार को भी बढ़ाने में लगे हैं। यानी दोस्तों, जिस यूएई पर पहले मोदी का जादू चला था, अब वहां इजराइल ने भी झंडे गाड़ दिए हैं। यूएई भारत के कश्मीर में बहुत बड़ा निवेश करने जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो चुकी है। तो इसके बाद तो मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC की तो हवा ही टाइट हो चुकी है। तो दोस्तों, इसी दौरान यूएई को अपने सुरक्षा के लिए इजराइल की तगड़ी हेल्प की भी जरूरत है, क्योंकि पश्चिम एशिया के देश यमन में पिछले 7 सालों से जारी गृह युद्ध की आंच पिछले महीने ही पहली बार यूएई तक पहुंच गई है, जब सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ लड़ रहे यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने आबू धाबी में हवाई हमले कर दिए और उनकी बाकायदा जिम्मेदारी भी ले ली। दोस्तों, इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें भारतीय भी शामिल थे।
तो वहीं दोस्तों इजरायली राष्ट्रपति के आने पर फिर से हूतियों की ओर से मिसाइलों की बौछार हुई है, तगड़ा हमला हुआ है। हालांकि इजराइल इस हमले का बदला कैसे लेता है ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि इजराइल से दोस्ती करना मुस्लिम देशों के लिए मजबूरी बन गई है? क्या पाकिस्तान भी इजराइल से अब दोस्ती कर लेगा? और अगर पाकिस्तान ने इजराइल से दोस्ती कर ली तो भारत क्या कुछ करने वाला है, मोदी क्या कुछ करने वाले हैं? क्योंकि दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री भी जल्द ही भारत आने वाले हैं और भारत के साथ में इजराइल की दोस्ती को 30 साल हो चुके हैं, राजनीतिक संबंधों को 30 साल हो चुके हैं। ऐसे में आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या भारत आने वाले दिनों में इजराइल का और ज्यादा करीबी बन जाएगा? मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।